नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सूर्यवंशी। आज हम नीति शास्त्र और नैतिकता के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक्चुअली में दोनों होता क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या होती है ना, कौन कौन सी परिस्थितियों में इनका यूज़ करते हैं। नीति शास्त्र एथिक्स और नैतिकता मोरालिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि नीति शास्त्र क्या होता है। एथिक्स ये ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक शब्द इथोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चरित्र या प्रथा या फिर रीति रिवाज, है ना। ग्रीक शब्द इथोस से लिया गया जिसका अर्थ होता है चरित्र, प्रथा या फिर रीति रिवाज। यह समाज, पेशे या किसी संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी आचरण नियमावली होता है। ठीक है, बाहरी आचरण मतलब समाज या किसी संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी नियमावली होता है। जैसे मेडिकल क्षेत्र में अलग होता है इन लोग का, मेडिकल एथिक्स होता है। वकालत के क्षेत्र में लीगल एथिक्स होता है। वैसे ही है ना, ये बदलते रहता है। यह समय या स्थान बदलने से बदल सकता है। जैसे कॉरपोरेट नियम में अलग एथिक्स होता है। बट अब जानते हैं कि मोरालिटी क्या होता है। ठीक है, नैतिकता। नैतिकता बोले तो मोरालिटी ये क्या होता है, ये लैटिन भाषा मोस मोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथा या स्वभाव या फिर रीति रिवाज, है ना। इसका भी रीति रिवाज होता है। दोनों का एथिक्स और मोरालिटी का जो मुख्य है ना अर्थ होता है वो रीति रिवाज ही होता है। उसको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में यूज़ करते हैं। ये हमारे जैसे मोरालिटी हमारे आंतरिक विवेक पे डिपेंड करता है, कॉन्शियसनेस पे, जो हमें बिना किसी बाहरी दबाव के हैं सही कार्य करने की राह दिखाता है। उसमें बाहरी दबाव कार्य कर रहा था एथिक्स में, क्योंकि वह किसी संगठन या समाज द्वारा निर्धारित कोई नियमावली था। बट ये हमारे आंतरिक, हमारे स्व विवेक पे डिपेंड करता है। हमारे जो फील करते हैं हम किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ निर्धारित करता है इसमें। ठीक है, अब दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, डिफरेंस, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक बार पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एथिक्स क्या बोलते हैं। एथिक्स जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हेलमेट लगाना। आप जानते हैं कि हेलमेट हर व्यक्ति लगाना पसंद नहीं करता, वे बाहरी दबाव से लगाते हैं, नियम से, है ना, बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। तो ये आ जाएगा एथिक्स के अंतर्गत, है ना। और सपोज़ आपको किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, अब आप उसको जानते हो कि जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। ये चीज़ आपके अंदर से आएगा, ना कि किसी बाहरी दबाव से। तो ये मोरालिटी आ जाएगा हम लोग का, है ना। ये सिंपल एग्जांपल है। तो जैसे कि इसका सोर्स है बाहरी कारक एथिक्स का, ये समाज, पेशा या संगठन। ठीक है, ये आंतरिक मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे व्यक्तिगत विश्वास होता है, हमारी आंतरिक आवाज़, जैसे बोलते हैं ना, ये अंतरात्मा की आवाज़, मेरी अंतरात्मा ये बोल रही है, ऐसे बोल रही है, वैसा। तो ये मुख्य वही है। धर्म क्या है, ये सब, ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है एथिक्स। जबकि नैतिकता सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स सभी सदस्यों के लिए समान। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वस्तुनिष्ठ है। बट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना में बेहतर प्रधानमंत्री है या नहीं, ये मेरी अंतरात्मा है ना, ये मैं अपनी व्यक्तिगत सोच है। तो ये आ जाएगा नैतिकता में, मोरालिटी में। ठीक है, तो दोनों की परिवर्तनशीलता के आधार पर देखते हैं तो परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, नीति शास्त्र परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार बदलते रहता है, जबकि नैतिकता मोरालिटी आमतौर पर स्थिर और अपरिवर्तनशील होता है। ये बदलते नहीं रहता। किसी के चीज़ के लिए हमें अच्छा या बुरा जो फीलिंग है वो तो स्थिर ही रहेगी ना। कोई व्यक्ति अच्छा है, हम उसको देख रहे हैं, उसके कार्यों को, है ना, परीक्षण कर रहे हैं, तो हमें अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही फीलिंग आएगा। ये है मोरालिटी। ये विशिष्ट समूह या पैसे तक सीमित रहता है, जबकि मोरालिटी होता है व्यक्तिगत जीवन के सभी क्षेत्र आयामों में व्यापक प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो वही है वास्तविक उदाहरण। जैसे कि आ गया वकील की सुविधा, विसिल ब्लोअर, चिकित्सा का निदान, ये सब चीज़ दोनों के अंतर्गत आ सकता है। ये सब जैसे वकील की सुविधा, ये क्लाइंट अपना अपराध कबूल कर लेता है, तो पेशे के एथिक्स के तहत वकील को उसका केस पूरी निष्ठा से लड़ना चाहिए।
केवल वकील की व्यक्तिगत मोरालिटी कहती है कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। वकील तो चाहता है ना, कि जो अपराधी है वो सज़ा मिलना चाहिए, बट उसका जो एथिक्स है, अपना क्लाइंट का जो अपराध कबूल कर लेता है तो एथिक्स के तहत उसको सज़ा देना या ना देना, है ना, वो सबूत पे डिपेंड करेगा। तो वही है, जैसे विसिल ब्लोअर वाला केस भी हो गया, ये सब उसका एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। बट इनका अगर कंक्लूज़न की बात करें तो नीति शास्त्र, एथिक्स जो होता है वो हमें सिखाता है कि समाज के नियम क्या होने चाहिए, ठीक है, जबकि नैतिकता हमें यह बताती है कि स्वयं को क्या उचित लगता है। मतलब एथिक्स बोलता है कि समाज के नियम क्या होने चाहिए, ये एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का नियम है ना, वो फॉलो करो, ये हमें ये सिखाती है एथिक्स। जबकि नैतिकता हमें यह बताती है कि हम स्वयं को क्या उचित लग रहा है, किसी चीज़ के लिए हमारा जो आत्म अंतर मन में जो ख्याल आ रहा है ना, तो वो क्या होता है। तो इसके बारे में वही है, मेन डिफरेंस वही है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। तो आगे नेक्स्ट में कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, है ना, जानकारी इकट्ठा करेंगे। सो थैंक यू।